वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को बैठक की। कहा, प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। चर्चा ये भी है कि धनंजय ने 2 दिन पहले गोपनीय तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था। श्रीकला को बसपा ने सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन नामांकन करने के बाद उनका टिकट काटकर वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया। जौनपुर से धनंजय ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अपहरण मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो गई थी। इसके बाद वो जेल चले गए। उन्हें 1 मई को बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तभी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जौनपुर लोकसभा सीट पर 2 लाख से ज्यादा क्षत्रिय वोटर हैं। कृपाशंकर सिंह भी क्षत्रिय हैं और धनंजय की पत्नी के चुनाव लड़ने से ये वोट बिखर रहा था। जौनपुर में धनंजय सिंह की इस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। अब उनके भाजपा के साथ आने से सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। धनंजय सिंह की पकड़ जौनपुर की एसएससी ओबीसी में भी अच्छी मानी जाती है। बसपा से श्रीकला रेड्डी को टिकट मिलने के बाद से दलित वोट धनंजय के पास ही आने की उम्मीद थी। जौनपुर में दलितों की संख्या करीब 2.5 लाख है। अब ये वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जौनपुर में यादव मुस्लिम वोट बैंक तकरीबन 4.5 लाख के आसपास है। माना जा रहा है कि ये वोट बैंक अब बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव और सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के बीच बटेगा। इसका नुकसान सपा और बसपा दोनों को होगा। बीजेपी को सीधे सीधे इसका फायदा मिलेगा। 2021 में निर्दलीय चुनाव लड़कर श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। 30 जुलाई 2023 को कृपाशंकर यादव ने सीएम को पत्र भेजकर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। कृपाशंकर यादव ने आरोप लगाया था कि जिला पंचायत के ठेके धनंजय सिंह के इशारे पर दिए जा रहे हैं। उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगस्त 2023 में शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने विधानसभा में सवाल भी उठाया था। धनंजय की जमानत हो गई और 1 मई को वो जेल से बाहर आ गए। इसके बाद इसी मामले में उन पर दबाव बनाया गया, इसलिए धनंजय जेल से पहले जौनपुर पहुंचे और फिर दिल्ली निकल गए। इसके बाद धनंजय की 5 मई को यूपी के 2 कद्दावर ठाकुर नेताओं से बातचीत हुई। चर्चा है कि ये दोनों नेता धनंजय के शुभचिंतक हैं। इन नेताओं ने ही समझौते को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का संदेश धनंजय तक पहुंचाया। बीजेपी को खुला समर्थन करके धनंजय सिंह पूर्वांचल में ठाकुर वोटरों को साधने का काम करेंगे। अकेले जौनपुर की बात करें तो यहाँ अपने समर्थक वोटरों को भाजपा के पक्ष में करने का वो काम करेंगे। दरअसल धनंजय सिंह की सीट पर राजपूत वोटरों समेत मुस्लिम और निषाद वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन वोटर्स को भाजपा के पक्ष में वो जोड़ेंगे। पूर्वांचल में 25 लोकसभा सीटें आती हैं। इन सीटों में से 18 सीटों पर ठाकुर वोट 1 लाख से ज्यादा है। यूपी के कद्दावर ठाकुर नेताओं को साधकर बीजेपी इन सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ठाकुर मतदाताओं में धनंजय सिंह का असर पूर्वांचल की 12 सीटों पर है। इसमें जौनपुर, मछली शहर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई शामिल है। धनंजय का समर्थन मिलने से इन सीटों पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी। 24 अप्रैल को अमित शाह वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने पीएम के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। यही अमित शाह को बताया गया कि जौनपुर जेल में बंद धनंजय सिंह पत्नी को जिताने के लिए जेल से ही रणनीति बना रहे हैं। 2 दिन बाद उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट करने के आदेश कर दिए गए। 27 मई को सुबह धनंजय को जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट करने का आदेश हुआ। धनंजय जौनपुर से बरेली के रास्ते में ही थे, तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत का आदेश आ गया। 1 मई को धनंजय बरेली जेल से बाहर निकले। उसी दिन श्रीकला रेड्डी ने बसपा से नामांकन भी दाखिल कर दिया। यूपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद धनंजय सिंह मंथन कर ही रहे थे कि मायावती ने श्रीकला का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को दे दिया। मायावती ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव को रातों रात फोन कर नॉमिनेशन की तैयारी करने को कहा। इस पर धनंजय सिंह ने जौनपुर में कहा, ये गलत हुआ। इस फैसले से मेरी पत्नी आहत है। टिकट भी आखिरी दिन काटा।
वक्त रहता तो हम लड़ने पर विचार करते, बाकी जिसे हम चाहेंगे वही जौनपुर का सांसद बनकर जाएगा। धनंजय सिंह ने आगे कहा, जो कह रहे हैं कि टिकट को लेकर मेरी मायावती से बात हुई वो गलत है। 2013 में मायावती जी मेरी बात हुई थी, अभी तो मैं जेल में था। बसपा के लोगों ने मेरी पत्नी से बात करके टिकट दिया, अब टिकट काट कर मुझ पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। धनंजय ने कहा कि एक अकेली सीट थी जौनपुर जिसे लेकर बसपा चर्चा में थी। धनंजय की वजह से बसपा चर्चा में है, बसपा की वजह से धनंजय चर्चा में नहीं। तो अब देखते हैं कि जौनपुर सीट पर क्या स्थिति बनती है। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि जौनपुर में धनंजय के बीजेपी के साथ आने से फायदा निश्चित बीजेपी को होगा। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।